एक बात बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है या फिर और ज़्यादा इससे बदतर हो सकते हैं, या आप इसको देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं? और कई लोग तो ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा वाली मानसिकता है ना, यही वो मानसिकता है जो बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है ये। इससे ऊपर कुछ और बेवकूफ़ी नहीं हो सकता है। हम इंसान हैं और इसलिए इंसान हैं क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, हम एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों का। हम समझ सकते हैं कि 2 और 2 4 भी होता है और 2 और 2 22 भी होता है, और इसीलिए तो हम इंसान हैं। नहीं तो हम जानवर होते ना, हम भी घास चर रहे होते, कहीं पे पत्ते खा रहे होते, अभी भी हम वनमानुषों की तरह, आदि मानवों की तरह घूम रहे होते, पत्थर साल जला रहे होते। अपने आसपास देखिए, जो डेवलपमेंट हमने हासिल की है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एनालाइज कर पाते हैं और प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीज़ों का कि इससे क्या हो सकता है आगे। अभी नहीं बताया जा रहा है या फिर इशारा ऑलरेडी दिया जा चुका है, और जो समझदार लोग हैं जिनके पास भेजा है यहाँ पे, वो एनालाइज करके इन बयानों का जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसके बाद जो अभी घटनाएं घट रही हैं अपने देश में, मैं ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसको पढ़कर समझकर वो समझ पा रहे हैं कि भाई सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है जो अभी जैसी चल रही है। पहले मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली में वहाँ क्या हो रहा है ईरान इजराइल में। देखिए, ग्राउंड फोर्सेस उतरने को तैयार हैं ईरान में, ग्राउंड फोर्सेस उतरेंगी ईरान में। तो ईरान अभी जब हवाई हमलों से नहीं झुका है, तो ग्राउंड फोर्सेस जब उसके ज़मीन पर रहेंगी तब वो कितना झुकेगा और कितना नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को। उधर दूसरी तरफ जो बाकी गल्फ कंट्रीज है, कतर हो गया, अमीरात हो गया, ये अपने नागरिकों को बार बार कह रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन से कैसे बचना है। हर रोज़ मैसेज दिया जा रहा है, हर रोज़ उनको ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन अगर हो जाए तो उससे कैसे बचना है। जंग तो ईरान में हो रही है ना, तो फिर उतनी दूर आप मैप पर देखोगे तो दूर है वो कंट्रीज, पड़ोसी कह सकते हो आप, लेकिन दूर ही है। अपने नागरिकों को वो कह रहे हैं कि रेडिएशन फैल सकता है, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, घरों में खाने पीने के सामान आप अच्छे से रखें। कहीं ना कहीं उनके पास कोई तो जानकारी ऐसी होगी उनकी सरकारों के पास में, जो अपने नागरिकों को बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए तैयारी शुरू कर दें। क्या देख रहे हैं वो, क्या उनको पता है? अपने यहाँ आते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे अपने देश में लगातार 2 दिन मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में स्टेटमेंट दिया। दोनों बार उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ेंगे, कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहें। अब वो कठोर कदम क्या हो सकते हैं भाई? मुश्किल समय क्या हो सकता है जो बार बार कह रहे हैं 2 स्टेटमेंट्स में? कोई भी प्रधानमंत्री कभी इस तरीके से आकर नहीं कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ओपन पार्लियामेंट में कि सिचुएशंस बिगड़ेंगी, अपने देश में भी हालात बिगड़ेंगे और कुछ हो सकता है कोविड के हालातों जैसे भी सिचुएशन बन सकते हैं। और कोविड में हुआ क्या था? ये बीमारी नहीं फैलने वाली है अभी, छुआछूत वाली, आप घरों में कैद नहीं होने वाले हैं। लेकिन जरा सोच कर देखो, अगर ईरान समुद्र के नीचे जो इंटरनेट की केबल बिछी हुई है, आपको पता नहीं होगा बट इंटरनेट की केबल बिछी हुई है समुद्र में, जो आती है अपने देश तक और बाकी दुनिया भर के देशों को जोड़ती है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के बिल्कुल नीचे से गुजरती है, जहां ईरान ने रोक रखा है इस वक्त सारे जहाज़ों को कि तेल गैस सप्लाई नहीं होने दे रहे हैं। बिल्कुल उसी के नीचे वो केबल पार होती है, और ईरान जब चाहे उन तारों को नुकसान पहुंचा सकता है, काट सकता है, उड़ा सकता है। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोईठे पर, यानी गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं उस पर, कोयले पर, लकड़ी पर खाना पका सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आज सुबह उठो और पता चले आपके मोबाइल में इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, अब चल रहा है तो बहुत नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। आपके घर में इतना कैश है कि आप कोई भी चीज़ जो आज मिल रही है उससे 3 गुना दाम देकर खरीद सकते हो और पैनिक नहीं कर रहे हो, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे सिचुएशन आते जाते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो भी सकता है या झूठ ही है सब, ये सब बस कल्पनाएं हैं। तो ये कल्पना भी अगर है तो ज़रा सोच कर देखो ना, ये कल्पना कितनी खतरनाक है। अगर रियलिटी हो जाती है इन चीज़ों की जो मैं बोल रहा हूँ, तो हालात कितने बदतर होंगे। जिनके पास पैसे हैं वो तो चलो 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने पैसे देकर भी कम से कम नमक रोटी खा लेंगे। लेकिन जो अभी नमक रोटी खा रहे हैं, जिनका अभी ही बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उनका क्या होगा? क्या वो राशनिंग पर डिपेंड करेंगे?
और राशनिंग पर डिपेंड करके भी वो कितना डिपेंड कर पाएंगे। आपके बैंक में पैसे पड़े होंगे, लेकिन अगर इंटरनेट को नुकसान पहुंचता है, केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो क्या आप बैंक से पैसे निकाल सकेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के बीच सिर्फ एक इंसान खड़ा है और वो है आप, क्योंकि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आपकी भूख आपकी अपनी भूख है। भूख लगेगा तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नज़र नहीं आएगा, या फिर नरेंद्र मोदी नज़र नहीं आएंगे, या फिर कोई नज़र नहीं आएगा। आपकी भूख आपकी अपनी भूख है। आपके फैमिली की प्रॉब्लम आपकी फैमिली प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप जो चीज़ें मैंने बताई है उसमें आप पैनिक नहीं हो सकते हो, उसके लिए आप तैयार हो जाएगा वो, अगर क्लियर है उसके लिए आप, तब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे युद्ध आएंगे जाएंगे 2-4 महीने 6 महीने, और इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन आप लगता है कि 1 महीने भी बिना पावर के, या फिर चलो पावर रहता भी है तो बिना गैस के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, चूल्हे के, या फिर किसी भी चीज़ की कीमत आप 3 गुनी देकर खरीद सकते हैं नॉर्मली, और आपके बैंक बैलेंस पर, आपके फाइनेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो बिल्कुल ये नॉर्मल सिचुएशन है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कहीं भी कुछ डाउट हो रहा है आपको, तो आप सोच लो आपको क्या करना है। फिर आप एनालाइज करो कि ये सिचुएशन यहाँ पर जैसी है, क्या आने वाली सिचुएशन वैसी ही रहने वाली है या नहीं है, और अगर बिगड़ती है तो फिर बीच में कौन खड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त।